नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में हूं सौरभ जौहरी। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम पर जारी सस्पेंस अब खत्म हो गया है। बीजेपी ने सीएम के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने सीएम पद के लिए आदिवासी नेता विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगा दी है। विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों ने विष्णुदेव साय के नाम पर सहमति जताई। खुद रमन सिंह ने भी साय का खुलकर समर्थन किया। बता दें कि विष्णुदेव साय प्रदेश की राजनीति में बड़ा आदिवासी चेहरा है। वो कुनकुरी से विधायक हैं। साय रायगढ़ से सांसद भी रह चुके हैं। विष्णुदेव साय रायगढ़ से 1999 से लेकर 2014 तक 4 बार सांसद चुने गए। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में साय ने केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी ने मैदान में नहीं उतारा, क्योंकि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 2018 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव हारने के बाद अपनी किसी भी मौजूदा सांसद को दोहराने का फैसला नहीं किया था। इसके साथ ही विष्णुदेव साय प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। जून 2020 में बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। वो अगस्त 2022 तक प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के पद पर रहे और अब छत्तीसगढ़ में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मुख्यमंत्री उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बनाया गया है। नरेंद्र मोदी पर जनता के विश्वास और मोदी की गारंटी पर भरोसा से जनता ने समर्थन किया है। ये सरकार नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य का बनेगी। विष्णुदेव सहाय विधायक दल के नेता के रूप में सभी माननीय सदस्यगण ने इसको सिलेक्ट किया है। मैं विश्वास रखता हूँ जनता की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए विष्णुदेव सहाय जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है। विष्णुदेव साय जी केंद्र में मंत्री रहे हैं, पार्टी के लगातार अध्यक्ष रहे हैं और इसलिए अनुभव से भरे हैं और इसलिए निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। आज विष्णुदेव साय जी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। अभी हम राजभवन जाएंगे, राज्यपाल जी से मिलकर सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करेंगे। ये समय पर आपको पता चलेगा। 5वीं पास करके वो कुनकुरी लोयला में गए। लोयला में पढ़कर उसका मामा थे, वो ले गए अंबिकापुर पढ़ाने के लिए कॉलेज। तो इधर देखभाल करने वाले कोई नहीं थे घर में, इसीलिए हम लोग छुड़ा दिए। बाबू यहाँ घर संभालता था। उसके बाद पंच बना, सरपंच बना, 2 बार ये विधायक बना और 3 बार प्रदेश अध्यक्ष, 4 बार सांसद बना, 1 बार मंत्री और अभी फिर बनने जा रहा है। अभी तो फाइनल भी नहीं है। हाँ जी करेगा। उसका स्वभाव सही है, उसका व्यवहार अच्छा है, नहीं गुस्साते हैं वो थोड़ा मोड़ा। हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, विष्णुदेव साय पर मोहर लगाई है, उनके नाम पर मोहर लगाई है, छत्तीसगढ़ की कमान उनको दी गई है। क्या रणनीति है बीजेपी की? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी रणनीति के तहत विष्णुदेव साय को लाया गया है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद बीजेपी गदगद थी, क्योंकि उम्मीदें नहीं थी उन्हें छत्तीसगढ़ में। इस तरीके से समीकरण बनकर उभर रहे थे। राजनीतिक पंडित ये मान रहे थे कि समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं है और जिस तरीके से चुनावी कैंपेन आगे बढ़ा, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो आदिवासी बेल्ट में निश्चित तौर पर बीजेपी को बड़ा फायदा मिला और इसलिए जीत दर्ज करने के बाद आज जो विधायक दल की बैठक हुई, विष्णुदेव साय का नाम तय हो गया है। ये राजनीतिक दांव इसलिए भी मिशन 2024 से पहले और कहीं ना कहीं जो वादा किया गया आदिवासी समुदाय का मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी, ये चुनावी जनसभा में एक दौरान ये वादा निकल कर आया था। जब गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी कैंपेन किया था, ये समीकरण बनकर उभर रहा था और साय इसी समुदाय से आते हैं। तो पूर्व सीएम अजीत जोगी के बाद शायद दूसरे आदिवासी समाज के आने वाले मुख्यमंत्री होंगे।
जबकि बीजेपी से आने वाले पहले आदिवासी सीएम होंगे। इसको जो ओबीसी मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, जो कि चुनाव वहां पर कांग्रेस हार गई, ऐसे में भूपेश बघेल वो दौड़ से बाहर हुए मुख्यमंत्री पद के, लेकिन वो चुनाव जीते हैं, ऐसे में उन पर निगाहें रहेंगी। लेकिन ओबीसी कार्ड के तौर पर आदिवासी को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में आगे किया है और ये मिशन 2024 को साधने की एक रणनीति नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से हलचल थी और क्या वहां पर किस तरीके से सीएम का नाम तय किया जाए, लेकिन सहमति बनी और अब विष्णुदेव साय यहाँ पर, जो कि अगर देखें आदिवासी राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को देखा जाता है, यहाँ की 32% आबादी एसटी कैटेगरी में आती है, एसटी कैटेगरी में, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है। सरगुजा में जिस तरीके से यहाँ पर जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, बीजेपी ने सभी सीटें जीती, 14 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन 2.5 साल बाद जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो फार्मूला ये कहा गया था कि कांग्रेस के बीच ही मुख्यमंत्री पद की स्थान उभर कर आई, तो डिप्टी सीएम बनाया गया था यहाँ पर टीएस सिंहदेव को, लेकिन चुनाव के दौरान कहीं न कहीं काफी यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है कांग्रेस को, और उसके पीछे अंदरूनी गुटबाजी भी मानी गई और कई ऐसी वजह जिसकी समीक्षा की गई पार्टी की ओर से। लेकिन उन सवालों को अगर छोड़ दें और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के उद्भव की बात करें, उनके प्रभाव की बात करें, तो निश्चित तौर पर अब बीजेपी के सामने मिशन 2024 को साधने की एक बड़ी चुनौती है और विष्णुदेव साय के जरिए बीजेपी ने चेहरा चुन लिया है। उसके जरिए अब वो मिशन 2024 को लेकर आगे बढ़ेंगे। विष्णुदेव साय ने बयान दिया है और जो वादे किए गए हैं मोदी गारंटी को पूरा करना, वो उनकी प्राथमिकता रहेगा, ये बयान उन्होंने दिया है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश के बड़े आदिवासी नेता हैं विष्णुदेव साय, संघ से भी जुड़े रहे हैं, पार्टी नेतृत्व ने इनके नाम पर मोहर लगाई है, छत्तीसगढ़ की कमान इनके हाथ में दी है और जाहिर सी बात है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाई गई है और इस रणनीति को बखूबी उतारा है धरातल पर। कितना फायदा मिलेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में ये देखना होगा। वही विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद अब क्या कुछ कहा है, प्रतिक्रिया उनकी क्या कुछ रही है बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद, सुनवाते हैं। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज 6वें छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम बैठक में छत्तीसगढ़ के सभी भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है। इसके लिए मैं सभी सम्मानित नवनिर्वाचित विधायक बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता के लिए छत्तीसगढ़ के लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी सहित और अनेकों राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय हमारे केंद्र सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आए और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पूरे चुनाव प्रचार का कमान आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी संभाले हुए थे और उनका रिकॉर्ड है, तो जहाँ पर भी जाते हैं चुनाव जिताते हैं और उनके मार्गदर्शन में हमारा पूरा प्रदेश नेतृत्व, पूरा प्रदेश के हमारे लाखों कार्यकर्ता